नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग प्लेटफॉर्म का बीएसएससी इंटर लेवल जो है उसका हम लोग वॉल्यूम फर्स्ट का सेट नंबर सेकेंड करने जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे अगर नया है आप लोग तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दिएगा और कमेंट कर दिएगा और बेल आइकन दबा दिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन जल्दी में पहुंच सके। ठीक है दोस्तों। तो इसमें टोटल दिया गया है आपको प्लेटफॉर्म का 24 सेट यानी कि 24 सेट आपको दिया गया है। तो हम एक सेट आपको इससे पहले करा चुके हैं, तो ये हम लोग का सेकेंड सेट होगा। ठीक है, तो सेकेंड सेट करते हैं। तो देखते हैं, चलते हैं पहला क्वेश्चन क्या करता है। हाँ दोस्तों, तो हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि खानवा का युद्ध जो था, खानवा का युद्ध राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। माने बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था कब? 1526 में। याद रखिएगा 1526 में खान पानी ने सॉरी 1526 में हुआ था पानीपत की प्रथम युद्ध। और उसके बाद आपको हुआ था खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। पानी फी खाना खो चल घर, तो आपको हो जाएगा 1527 में आपको हुआ था खानवा का युद्ध। आगे बढ़ते हैं, पहला का हो जाएगा आंसर नंबर 3। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है आपको। दूसरा क्वेश्चन आपको है, औरंगजेब ने की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था, मतलब कब से कब किया था। 2 का आपका 3 हो जाएगा। 1658 से लेकर 1707 तक। 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है, तो 2 का 3 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। यूएसए यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आधा किया 3 का आपको हो जाएगा 2 नंबर बेसबॉल। टेबल टेनिस आपको कहाँ आएगा? चाइना का आपको हो जाएगा टेबल टेनिस। भारत पाकिस्तान का हॉकी हो जाएगा और आपका अमेरिका का हो जाएगा बेसबॉल। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में याद कर रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो 4 का आपको हो जाएगा 4 नंबर 338। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत की अस्मिता निधि का संरक्षक कौन होता है? 5 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन होता है? राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जब आयोजित किया गया था, वहां बैठक में उपस्थित सभी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मानने का संकल्प लिया था। तो कब? 6 का आएगा 2 नंबर। 31 दिसंबर 1929 को हुआ लाहौर अधिवेशन। आगे देखते थे कौन थे लाहौर में? जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 कह रहा कि जिन्होंने भारत में लोगों की योजना तैयार किया था, एक आर्थिक योजना तैयार किया था, वो क्या था? कौन किया गया था? 7 कब हो जाएगा 1 नंबर। एम.एन. राय ने तैयार किया था आर्थिक नियोजन। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आते कह रहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दिया गया था? तो 8 का आपको 1 नंबर 1992 में। रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। आ गया था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो 9 का आपका 4 नंबर रहेगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। 9 का 4 नंबर। 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 कर आपको कि भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कौन सा? पूरब साइड का रहा था। 2 नंबर आपको जगह जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में क्योंकि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी पाया जाता है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। 11 कह रहा है कि बारी दबाव के बीच क्षेत्र होता है। हाँ, तो 2 नदियों के बीच होता है दबाव। तो 11 का पड़ेगा 2 नंबर। ब्यास और रावी। बस से याद रखिएगा, ब्यास और रस से होता है रावी, तो इसलिए दिया गया कि बाहरी दबाव की नदियों के बीच होता है, तो होता है ब्यास और रावी। आगे आते हैं। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता में कौन सा नदी है? तो 12 हो जाएगा आपको 1 नंबर हुगली। बंगाल का शोक यानी कलकत्ता का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर को। याद रखिए दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है आपको इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं होता है? यानी कि सबसे ज़्यादा जहाँ वन है यानी 5 गो में शामिल नहीं होता है।
तो 13 का आपको आंसर हो जाएगा 4 नंबर। पंजाब आपको नहीं आते हैं, पंजाब नहीं, एमपी होता है, महाराष्ट्र होता है, छत्तीसगढ़ होता है। आगे आता है 14 नंबर का, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन कौन सा शहर है स्थित है? सिंधु और गंगा के जल प्रणालियों के बीच में कौन सा है? तो 14 आपको हो जाएगा 1 नंबर कौन? अम्बाला। अम्बाला कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अम्बाला, सॉरी अम्बाला आपको पड़ता है हरियाणा में, अम्बाला पड़ता है आपको हरियाणा में पड़ता है। 15 आते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? तो कौन कौन मनाता है? चोराबो, आचूफूट, रेंगर, नोगोकरम। आप लोग पढ़े होंगे कौन? बिहू असम नहीं, तो यहाँ दिया कुछ अलग दिया है। तो 15 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर रोंगकर। ये भी याद रखिएगा, यह त्यौहार भी आपको मनाया जाता है 3 नंबर, जो असम का त्यौहार है रोंगकर। 16 आते क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन आपको 16 करा कि उस विकल्प का चयन करें जिसकी तीसरे पद के साथ सही संबंध है। अच्छा, ये आपको रीडिंग होगा। अच्छा, रेडियो में अगर आवाज़ सुनते हो तो टेलीविजन में क्या सुनते हैं? 16 का होगा, तो क्या देखा, चित्र देखते हैं टेलीविजन में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 इसी का आपको, ये भी आपको रीडिंग है। उस विकल्प को चयन करें जो बाकी से भिन्न है। तो 17 का हो जाएगा 3 नंबर सोना। काला पान, ईंट, चिड़िया, तो ये आपको क्या सोना हो जाएगा आपको। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन आते हैं हम लोग 41 नंबर का रहा कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो कौन कौन नहीं होता है? तो 41 का आपको हो जाएगा 1 नंबर ग्लूकोज, अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं होता है। अच्छा, क्वेश्चन आते हैं 42, सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर, लाल रंग की ओर क्या होता है? विचलन घटता है कि बढ़ता है, घटता है कि बढ़ता है? तो 42 का आपको हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। आपको क्या होता है? विचलन घटता है, अपतनांक भी घटता है। विचलन घटता है, अपतनांक भी घटता है जब बैगनी रंग से लाल रंग की ओर जाते हैं तब। अब आते हैं 43 आते हैं। 43 आपको बोल रहा है कि कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो 43 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा आपको, परिवर्तित नहीं होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। 44 में लोग आते हैं। 44 का रहा कि 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोध को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यह प्रतिरोध क्या होगा? तो 44 का होगा 2 नंबर, श्रेणी क्रम में समायोजित हो तो इसमें समान धारा प्रवाहित होगा। जी बिल्कुल सही कह रहा कि अगर इसको हम सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं तो इससे समान धारा प्रवाहित होगा, यानी बराबर धारा निकलेगा। 45 में आते हैं। 45 का आपको कि ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? तो 45 का हो जाएगा 1 नंबर आवृत्ति की व्यापक श्रेणी से। आते हैं 46 में आते हैं हम लोग। 46 का रहा कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती है? किस वस्तु का भाग किस पर निर्भर नहीं करती है? तो 46 का 2 नंबर वस्तु के द्रव्यमान पर कोई निर्भर नहीं करता है। 47 में आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, आप लोग लास्ट बन रहिएगा, क्वेश्चन को लास्ट देखिएगा, सेट अच्छा है, ठीक है, इसमें एग्जाम से आने वाला क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो 47 को आपको 4 नंबर हो जाएगा, जनरेटर जो आपको हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको। जी देखते हैं 48 क्या कर रहा है आपको। करा चित्र देख रहा है कि किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आंखों में से कौन सा कथन सही होगा? तो 48 का हो जाएगा। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी इसका जो होगा ना, डी ए 2 3 4। हाँ आपको इसमें डी फेंका दिया, ये आपको हो जाएगा डी नंबर चित्र। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 49 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाशपुंज बना सकता है? तो 49 का हो जाएगा आपका 1 नंबर अपवर्तन दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों बना सकते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग। 50 कह रहा है कि 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयन होगा
तो सोडियम का परमाणु संख्या में कितना होता है? 11 होता है। उसका सोडियम का 11 होता है, परमाणु भार आपको 23 होता है सोडियम का। तो उसी को बोल रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन का आयतन क्या होगा? तो 50 का होगा, 2 नंबर रखिए, 112। 112। आगे देखते हैं लोग। 51 नंबर कह रहा है कि कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र की मिट्टी जमाव के कारण बनती है? अच्छा, कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों से बनती है? तो 51 का आपको हो जाए 3 नंबर, जलोढ़ मिट्टी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी 3 नदियों की प्रणालियों से बनती है? कौन? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र से बनती है जलोढ़ मिट्टी। अब आते क्वेश्चन नंबर 52 में आ रहा है। 52 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से आपको नहीं है? तो वित्त मंत्रालय से आपको नहीं, कि कौन हो जाएगा? आपको ये नहीं, आपको हो जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। वित्त मंत्रालय से आपको नहीं होगा। कौन कौन है? किसान विकास मंत्र है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, बट ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपको वित्त मंत्रालय से नहीं होता है। 53 मनवाते हैं। 53 कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों बैठक की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो 53 का 1 नंबर। 108 में वो लोग क्या करते हैं? बैठक बुलाते हैं। बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता कौन? लोकसभा अध्यक्ष। आगे आते हैं 54 में कह रहा है कि भारत में वस्तु सेवा कर GST इसको बोलते हैं, सर्वोच्च दर पर कितनी होता है? तो 5, 12, 18, 28 है। ठीक है, तो 5, 12, 18, 28 है। आगे देखते 54 कौन सबसे अधिक? कौन? 28 मिलेगा आपको, 2 नंबर। 54 का 2 नंबर। एक 5 है, 4 तरह का टैक्स है। ठीक है, 5 है आपको, 12 है, 18 है, आपको 28 हो जाएगा। 0 भी था, 0 हटा दिया गया क्योंकि 0 का तो नहीं होता है। 55 में आता है। 55 का रहा कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके पर्याप्त प्रत्न अपना पद धारण करता है? तो किसके? राष्ट्रपति के अनुसार। 55 का आपको कितना? भारत के राष्ट्रपति। 56 में आते हैं। नकटी डैम, जी नकटी डैम पश्चिम बिहार के किस जिले में होता है? नकटी डैम कहाँ है? तो 56 का 2 नंबर, जमुई में, याद रखिएगा। नकटी डैम कहाँ है? जमुई में आएगा। 57 में आइए। 57 कह रहा कि बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? श्री अब्दुल बारी। कौन था? 57 का 2 नंबर। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? श्री अब्दुल बारी। आगे आते क्वेश्चन नंबर 58। 58 कह रहा कि क्रांतिकारी संगठन आज़ाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो आज़ाद दस्ता का गठन कौन किया था? जयप्रकाश नारायण किया था। जयप्रकाश नारायण कहाँ से किया था? ये नेपाल में किया गया था, याद रखिएगा। कहाँ से? नेपाल में। आगे आता 59 में आते हैं। 59 कह रहा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं होता है? बिम्स्टेक, याद रखिएगा। बिम्स्टेक। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। ठीक है, नेपाल और भूटान। कौन कौन? बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, ए से श्रीलंका, टी से थाईलैंड और एन से ई जो लास्ट में सी होता है वहाँ एन और बी दीजिएगा। तो एन से नेपाल हो जाएगा और बी से भूटान हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर देखिए कौन नहीं है? तो मालदीव नहीं हो जाएगा आपको। अच्छा, कौन सा संगठन नहीं इसमें होता है? अच्छा, यहाँ पर आपको एम छूट गया था, तो BIM, एम से म्यांमार याद रखिए। ठीक है, तो बिम्स्टेक होगा ना, BIMSTEC। ठीक है, तो आपको मालदीव में नहीं होगा। ठीक है, तो 59 का वजह कितना आपको हो जाएगा? 4 नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का आपको कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण अधिकतम राशि कितना है? 60 का 2 नंबर, 50,000। कितना है? 50,000। 61 का आपको कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो ये आपको कब किया गया था? 1954 में। 1954 में सभी पुरस्कार को शुरुआत किया गया था। भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो और पद्म श्री भी हो, सभी का शुरुआत 1954 में ही किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का आपको निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा? इन कस्टडी, तो कौन है? 62 का 4 नंबर, अनीता देसाई, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन आपको है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। इन स्टडी उपन्यास कौन लिखा है? अनीता देसाई। अनीता देसाई। आगे देखिएगा 63 का क्वेश्चन कर रहा है आपको कि प्रख्यात संगीतकार
अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, मतलब कौन सा यंत्र बजाते हैं? 1 नंबर सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सितार। 64 निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल में भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किस काल को स्वर्ण काल कहते हैं? गुप्त काल को हम क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 कह रहा है आपको कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिन के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तब 65 का होगा 1 नंबर 75 दिन के अंदर, यानी कि 30-90 ढाई महीना ना, 360 15 ढाई महीना के अंदर आपको वित्त विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाना होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 जनगणना का होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो आपको हो जाएगा कितना होगा? 66 का हो जाएगा आपको 3 नंबर 64.04%। 64.04 याद रखिएगा आपको। ये हम लोग का भारत का जनगणना है। 67 में आते हैं। 67 कर आपको कि कृष्णराज सागर संबंध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर वो 1 नंबर कावेरी पे हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? कावेरी पे हो जाएगा। 68 में आते हैं। 68 कह रहा है कि लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 68 का हो जाएगा 4 नंबर। कौन हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा यान मार्टिल। कौन है? आन मार्टिल हो जाएगा। कौन कौन? लाइफ और पाई के उपन्यास के लेखक कौन है? यान मार्टिल, आन मार्टिल। आगे 69 क्वेश्चन नंबर कर आपको 69 बोल रहा है। बोल रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना हम लोग का किसका अधिकार है? तो 69 का आपको हो जाएगा 4 नंबर मौलिक हम लोग का कर्तव्य है। अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य है कि हम लोग का संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना या रक्षा करना हम लोग का मौलिक कर्तव्य होता है। 70 कह रहा है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया था? 70 का आपको 4 नंबर हंटर कमेटी, समिति उसी बोलते हैं इंग्लिश में। आते क्वेश्चन 71 बोल रहा है आपको कि कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कूना या 71 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। क्रोएशिया का जो आपको मुद्रा हो जाएगा क्या है? कूना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है आपको कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो 72 का हो जाएगा 3 नंबर अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को हम लोग बंगाल विभाजन का निर्णय वास्तविक कारण इसे ही माना जाता है, फूट डालो और राज करो। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। 73 का रंग इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और अमेरिका के एक राज्य को विभाजित करता है? तो 73 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन जाएगा? 4 बेरिंग जल डमरू मध्य जो है रसिया और अमेरिका के बीच स्थित होता है। अब आते हैं 74 नंबर। क्वेश्चन नंबर 74 आते हैं कि द्वीप समूह टीरा डेल फियागो, अच्छा टिएरा डेल फियागो किस महाद्वीप में से होते हैं? हाँ, एक द्वीप समूह होता है टिएरा डेल फियागो। ये किस देश में है? किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण में या तो यूरोप में। तो 74 का आपको 3 याद रखिएगा। टिएरा डेल फियागो आपको दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। अफ्रीका देश घाना की राजधानी कहाँ है? घाना को हो जाएगा अकरा का, अकरा यानी 75 का 2 नंबर, 75 का 2 नंबर। 76 बुलाते हैं। 76 क्वेश्चन कर आपको कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित होता है? मंगोलिया का राजधानी होता है उलान बटोर। कहाँ पे? एशिया में पड़ता है। 76 का 3 नंबर कहाँ पे? एशिया, चाइना का बगल में होता है। यदि चाइना की अगर बात किया जाए तो चाइना से मंगोलिया कहाँ जाएगा? पश्चिम साइड जाएगा। हाँ, पश्चिम या तो उत्तर बोलो, चाइना का उत्तर ही मंगोलिया आ जाएगा। 77 में आते हैं। 77 कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 77 का आपको हो जाएगा 4 नंबर 2006 में। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दरोगा में, ठीक है, बिहार दरोगा का पीटी में मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। आते हैं 78 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना की आरंभ किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना से आरंभ किया गया था? 78 का हो जाएगा 2 नंबर 5वां में काम के बदले अनाज मिलेगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 आते हैं। 79 बोल रहा है आपको कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या और राज्य कौन सा हो जाएगा? सबसे अधिक बाघ 79 का आपको 3 नंबर एमपी में,
कूनो नेशनल पार्क कहाँ है जहाँ नामीबिया से शेर को लाया गया है? कहाँ है? अफ्रीका से भी लाया गया। नामीबिया से लाया गया 8 चीता को और दक्षिण अफ्रीका से लाया गया 12 चीता को कूनो नेशनल पार्क में रखा गया। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 कह रहा है आपको कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो अपना भारत। 80 का आपको 1 नंबर। 81 कह रहा है आपको कि बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 81 आपको हो जाएगा 1 नंबर। प्रशासन के क्षेत्र में। किससे? प्रशासन के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 83 में हम आते हैं। 82 कह रहा है आपको कौन सा राज्य एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2023 का मेजबान करने के लिए तैयार है? तो 82 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। झारखंड हो जाएगा। झारखंड। 83 में आते हैं। 83 कह रहा है आपको कि सात्विक साईराज, रंका रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको हो जाएगा किससे हो जाएगा? 83 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। बैडमिंटन से हो जाएगा। किससे? बैडमिंटन से। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कैमा हो जाएगा? 84 का आपको हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। 126वां स्थान। खुशहाली में कितना होगा? 126। क्वेश्चन नंबर 85 आते हैं। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था? तो 85 को हो जाएगा 1 नंबर। ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन? ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 101 निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा उपधातु का गुणधर्म है? तो 101 हो जाएगा 2 नंबर। अर्धचालक जो होता है वो उपधातु का गुणधर्म रखता है। 102 में कह रहा है कि किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय यानी कि अल जुड़ा रहता है? तो आपको हो जाएगा 102 का 2 नंबर। एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है CHO हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप। OH को हम लोग बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप। OH को अल्कोहल ग्रुप और CHO को बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप। उसी को हम लोग जोड़ते हैं लास्ट में AL और अल्कोहल को OL जोड़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। 103 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो 103 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कॉपर का नीले रंग के होता है। 104 में आते हैं नींबू के रस का pH मान कितना आता है? 4 का 2 हो जाएगा 2.4 होता है। नींबू के होता है pH मान 2.4। 105 में आते हैं। 105 कह रहा है आपको कि मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों का संयोग से होता है? 105 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। ठोस द्रव गैस। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों से संयोग से होता है? ठोस द्रव गैस। 106 का रहा 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन NTP पर आयतन कितना होता है? तो 106 का आएगा 3 नंबर। 448 मिलीमीटर। 107 का आपको रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं 107 को आपको 4 नंबर। सभी होता है। क्या क्या होता है? नए प्रकार का पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय के एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। 108 आवर्त सारणी में किस तत्व की स्थिति उसमें मौजूद संख्या से निर्धारित होता है? तो प्रोटॉन के अनुसार होता है आपको। 108 का आपको हो जाएगा कितना? 108 का हो जाएगा 4 नंबर। 108 का 4 नंबर। प्रोटॉन की संख्या से हम किसी तत्व के परमाणु संख्या को डिनोट करते हैं। 109 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के द्वारा फैलता है? तो कौन होता है आपको? 109 का आपको 1 नंबर। फाइलेरिया। किससे होता है? मच्छर काटने से होता है। 110 में आते हैं। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा किस स्थानांतरण किस दिशा में होगा? तो 110 का होगा 3 नंबर। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में जाता है। ठीक है, आगे तो 111 नंबर कह रहा है आपको। 111 कह रहा है आपको कि छुई मुई पौधा किस कुल का सदस्य होता है? छुई मुई पौधा। तो 111 का हो जाएगा 3 नंबर। मीमोसैसी का पौधा होता है। छुई मुई मीमोसैसी कुल का पौधा होता है। 112 क्वेश्चन 112 कह रहा है आपको कि पौष्टिक वर्ण के
जीवाणुओं का पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था? पौष्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो ए और बी दोनों था, रॉबिन वारेन और एक था बैरी मार्शल, दोनों था। यानी कि 112 का 4 नंबर। 113 आता है, 113 का आपको किसी परितंत्र में अपघटक है, तो 113 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्या हो जाएगा? जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप से बदल देते हैं, जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप से बदल लेते हैं। 114 का आपको केब रोग का दूसरा नाम क्या होता है? केब रोग का दूसरा नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं रेटिकुलेंडोथिलियोसिस। 115 आते हैं, 115 बोलते हैं कि विटामिन ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो 115 हो जाएगा 2 नंबर, जल द्वारा। किसके द्वारा? जल द्वारा आते हैं। 116 रीजनिंग है, ठीक है।